Hello students, welcome to this online class of Civil Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. Myself Professor Purnima Dongre, Subject Teacher of Contracts and Accounts. सबसे पहले देखते हैं विजन मिशन ऑफ डिपार्टमेंट. विजन ऑफ द डिपार्टमेंट to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department. There are 3 missions of the department and these are: mission number 1 is effective implementation of teaching learning process to benefit students. Mission number 2 is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. Mission number 3 is to develop social and environmental responsible civil engineers. To achieve this vision and mission, there are 7 program outcomes and these are: PO1 is basic and discipline specific knowledge, PO2 is problem analysis, PO3 is design development of solutions, PO4 is engineering tools, experimentation and testing, PO5 is engineering practices for society, sustainability and environment, PO6 is project management and PO7 is lifelong learning. In today's session, we will see Unit 6, that is valuations, and today's topic is depreciation. To study this topic, we will go through learning outcome and it includes course outcome, program outcome and unit outcome. सबसे पहले देखते हैं कोर्स आउटकम. जस्टिफाई द रेंट फिक्सेशन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर्स. मीन्स यह यूनिट पढ़ने के बाद आप सिविल स्ट्रक्चर के लिए रेंट फिक्सेशन निकाल सकते हो. नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम. इस टॉपिक से रिलेटेड प्रोग्राम आउटकम है PO1, PO5, PO6 एंड PO7, जैसे कि बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस फॉर सोसाइटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. इन सभी POs का यूज करके आप यह टॉपिक स्टडी करोगे. नेक्स्ट है यूनिट आउटकम. स्टूडेंट्स विल एबल टू calculate depreciation of the given structure using relevant method for the given data. यह टॉपिक पढ़ने के बाद आप गिवन डाटा यूज करके प्रॉपर मेथड से बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन वैल्यू निकाल सकते हो. इन लास्ट सेशन वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू एंड दीज आर स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, स्पेक्युलेटिव वैल्यू, डिस्ट्रेस वैल्यू, सेंटिमेंटल वैल्यू एंड मोनोपोली वैल्यू. बिल्डिंग के इन सभी वैल्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा है. बिल्डिंग वैल्यू से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है डेप्रिसिएशन. सो व्हाट इज मीन बाय डेप्रिसिएशन? लेट अस सी डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. The loss in the value of the property caused by its use, life, wear, tear and decay is called as depreciation. कोई भी प्रॉपर्टी बिल्डिंग यूज करने से कुछ समय बाद वह पुरानी हो जाती है और उसकी वैल्यू कम होती है. इस कम वैल्यू को ही डेप्रिसिएशन कहते हैं. यह डेप्रिसिएशन डिफरेंट मेथड से निकालते हैं. मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड और डिक्लाइन बैलेंस मेथड, थर्ड है सिंकिंग फंड मेथड एंड फोर्थ है क्वांटिटी सर्वे मेथड. लेट अस सी डिटेल ऑफ ईच मेथड. फर्स्ट मेथड है straight line method. Assumption of this method
is that the property loses its value by the same amount every year. A fixed amount of the original cost is deducted every year so that at the end of utility period only the scrap value is left. इस मेथड में यह गृहीत करते हैं कि हर साल में प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम अमाउंट से कम होती है और प्रॉपर्टी के यूटिलिटी पीरियड के बाद सिर्फ स्क्रैप वैल्यू रहती है। इस मेथड में एनुअल डेप्रिसिएशन इस प्रकार निकालते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन दैट इज कैपिटल डी इज कैलकुलेटेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू divided by life in years. Capital D is equal to C minus S divided by capital N. सेकंड मेथड है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. In this method, it is assumed that the property will lose its value by a constant percentage of its value at the beginning of every year. इस मेथड में यह गृहीत करते हैं कि हर साल प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ कांस्टेंट परसेंटेज से कम होती है. इस मेथड में डेप्रिसिएशन फैक्टर डी इस प्रकार निकालते हैं. डी इज इक्वल टू 1 माइनस एस बाय सी टू द पावर 1 बाय एन, वेयर एस इज स्क्रैप वैल्यू, सी इज ओरिजिनल कॉस्ट and n is life of the property in years. Third method है sinking fund method. In this method, the depreciation of the property is assumed to be equal to the annual sinking fund plus the interest on the fund for that year, which is supposed to be invested on interest bearing investment. इस मेथड में डेप्रिसिएशन वैल्यू प्रॉपर्टी के एनुअल सिंकिंग फंड और उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट इसे कैलकुलेट करते हैं. फोर्थ मेथड है क्वांटिटी सर्वे मेथड. इन दिस मेथड द प्रॉपर्टी इज स्टडीड इन डिटेल एंड लॉस इन वैल्यू ड्यू टू लाइफ, वियर एंड टियर, डीके, obsolescence, etc. is worked out. Each and every step is based on some logical ground without any fixed percentage of the cost of property. Only the experienced valuer can work out the amount of depreciation. इस मेथड में प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन डिटेल में स्टडी करते हैं और उसके बाद कुछ लॉजिक यूज करके प्रॉपर्टी की कॉस्ट से डेप्रिसिएशन निकालते हैं. इस मेथड में एक्सपीरियंस वैल्यूअर प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन वैल्यू निकाल सकता है. इन दिस वे, बाय यूजिंग दिस मेथड्स वी कैन फाइंड द डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी. नेक्स्ट we will see some other value related with property. Let us see about obsolescence. When the value of property becomes less due to its style in structure, in design, elegance, etc., then it is called as obsolescence. Thus, even though the property is physically sound, the value of property reduces because of changes in fashion, new inventions, improvements in design, technique, modern facilities, etc. Obsolescence means प्रॉपर्टी के पुराने स्ट्रक्चर, स्टाइल, डिज़ाइन, एलिवेशन के हिसाब से प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू कम होना. इसमें प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहने के बाद भी फैशन, न्यू इन्वेंशंस, डिज़ाइन और मॉडर्न फैसिलिटीज़ की वजह से प्रॉपर्टी की कीमत कम होती है. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट सिंकिंग फंड. An amount which has to be kept aside at fixed intervals of time out of the gross income so that at the end of the useful life of building the fund should accumulate
to the initial cost of the property is called as sinking fund. Sinking fund means प्रॉपर्टी के नाम से फिक्स इंटरवल में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना और यूजफुल लाइफ के बाद वह फंड प्रॉपर्टी के कॉस्ट में इंक्लूड करना। सिंकिंग फंड अमाउंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड to determine the amount of sinking fund. Sinking fund installment, that is capital I, is equal to S into I divided by 1 plus I to the power n minus 1, where S is amount of sinking fund, I is rate of interest in decimal, and n is number of years required to create sinking. In this way, in today's session, we studied about depreciation, methods of calculation of depreciation, obsolescence, and sinking fund. Hope you understood the portion explained here. And next session topic will be outgoings. Important questions on today's topic are: define depreciation, enlist methods of calculation of depreciation, describe any one, define obsolescence, define sinking fund, how it is calculated. You have to solve these questions as assignment. If you will face any difficulty, then watch the video again, refer the notes provided to you, or contact me. Thank you for watching the video.